मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन कोरोना वायरस स्ट्रक्चर और वैक्सीन डेवलपमेंट। कितने टाइप की वैक्सीन हमारे वर्ल्ड लेवल पर चल रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो कोरोना वायरस होता है उसमें कई प्रकार की प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि स्पाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन्स, इन्वेलोप्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। जो एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है कि किस टाइप की वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया जाए ताकि कोरोना वायरस को स्टॉप कर सकें या उसको डिग्रेड कर सकें। तो इन 4-5 चीज़ों को ही मद्देनजर या ध्यान रख के 6 प्रकार की वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो कि न्यूक्लिक एसिड बेस्ड है, जाकर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बेस्ड है, प्रोटीन सब यूनिट बेस्ड है, वायरस लाइक स्ट्रक्चर्स, इनएक्टिवेटेड वायरस स्ट्रक्चर्स एंड लाइव एटेन्यूएटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि हम इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में ही वर्क कर सकें। सो वन बाय वन हम एक एक करके स्टडी करेंगे, इनका क्या रोल्स है, क्या इफेक्टिवनेस है, देखते हैं। ग्लोबल लैंडस्केप में अगर हम इस चीज़ कोविड का देखते हैं, वैक्सीन्स कहाँ पे किस टाइप की वैक्सीन्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो प्रोटीन सब यूनिट बेस में 50 टाइप की रिसर्च चल रहे हैं जाकर, जिसमें 7 टाइप की हमारे पास क्लिनिकल डेवलपमेंट चल रहा है केसेस में। रिकॉम्बिनेंट वायरल वैक्सीन में देखते हैं जाकर तो 38 चल रहे हैं, जिसमें 4 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है जाकर। न्यूक्लिक एसिड बेस्ड में देखते हैं जाकर तो 27 के रिसर्च चल रहे हैं और जिसमें 10 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है जाकर। अब आते हैं इनएक्टिवेटेड वायरस में 9 और 5 का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। वायरस लाइक पार्टिकल में 12 के रिसर्च चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक पर ही अभी तक रिसर्च वो चल रहा है जाकर क्लिनिकल ट्रायल्स। लाइव एटीट्यूड वायरस में से 3 है, लेकिन अभी तक कोई उसका जो क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड नहीं चला। तो ओवरऑल 6 टाइप की हमारे पास वैक्सीन्स का रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है जाकर, जो इनको देखते हैं फ्यूचर में आने वाले जनरेशन पे क्या क्या इफेक्टिवनेस होता है। लेकिन हम अपने इस वीडियो में वन बाय वन एक एक स्टडी करेंगे, उनके बारे में जानते हैं। अब अगर हम इनको एक एक करके शॉर्ट में इन वैक्सीन्स के बारे में शॉर्ट समरी जानना चाहते हैं, तो लाइव एटीट्यूड वैक्सीन से वीकेंड पैथोजेंस होता है जाकर, जिसमें कि हमारे पास वायरस वही होता है, मान लो कि SARS-CoV-2 वायरस है, वीकेंड किया गया, उसकी इम्यूनोलॉजिकल कैपेसिटी जहाँ से वो एंटीजन प्रोड्यूशन करता है या एंटीजन कॉजिंग करता है, उस पार्टिकल्स को हम रेशनली मॉडिफाई कर देते हैं, इनएक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो डिसीज़ काज न करे, और उसके बाद इस वैक्सीन इस वायरस पार्टिकल्स को ही इंट्रोड्यूस करा दी जाती है ह्यूमन सिस्टम में। दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इसमें पैथोजेंस को किल्ड कर देते हैं, टोटली किल करके उसी प्रकार के स्ट्रक्चर्स को, सेल स्ट्रक्चर को हम केमिकली मॉडिफाई करके इंट्रोड्यूस कराते हैं। अनदर होती है वायरस लाइक पार्टिकल्स बनाते हैं एक केमिकली मॉडिफाई करें, जो कि वायरस लाइक ही पार्टिकल्स होता है, लेकिन उसमें ना तो कोई न्यूक्लिक एसिड टाइप की चीज़ें होती, कुछ भी जीनोमिक स्ट्रक्चर कंटेन नहीं करता है, और ये अनेबल टू मॉडिफाइड या रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है, और उसे हम बॉडी सिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारे अंदर इम्यून डेवलपमेंट हो सके। अब आते हैं हम सब यूनिट वैक्सीन्स में। इट इज ए पार्ट ऑफ द पैथोजेंस, कोई भी स्पेसिफिक पार्ट प्रोटीन्स लेते हैं, जैसे कि स्पाइक प्रोटीन जो कि एंटीजन जनरेट करती है, उस प्रोटीन्स को केमिकली मॉडिफाई करके या उसी प्रोटीन्स को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं बॉडी सिस्टम में डिफरेंट एक्सप्रेशन लेवल पर, और ताकि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स का डेवलपमेंट हो सके जाकर। अनदर आती है इंजीनियरिंग बेस्ड पैथोजेंस वैक्सीन आती हैं, वेक्टर वैक्सीन बोल देते हैं, इमिटेशन पैथोजेंस बोल देते हैं। यूटिलाइज अनदर वायरस हैज इंजीनियर्ड, उसको इंजीनियर करते हैं किसी अनदर वायरस को, और उसमें सार्स वायरस के प्रोटीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसको फिर हम रेप्लिकेशन में, जो कि उसके अंदर कुछ नहीं होता, रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन उस वायरस के अंदर स्पाइक प्रोटीन्स होती है, तो वो उस टोटली पार्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं हम ह्यूमन सिस्टम के अंदर ताकि डेवलपमेंट कर सके। अंदर होती है न्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन्स होती है, जिसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उसको देखते हैं किस टाइप का वैक्सीन्स डेवलपमेंट या इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ह्यूमन सिस्टम में होना शुरू होती हैं जाके। अब आते हैं फर्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स में, जो कि इंडियंस इम्यूनोजेनिक्स प्रोड्यूस कर रही है ग्रिफिक यूनिवर्सिटीज़ में। वहाँ पर भी इस वैक्सीन्स का ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है जाकर। स्ट्रांग प्रोटेक्शन करती है, मिमिक करती है जाकर, क्योंकि लाइव है और कॉस्ट इफेक्टिव लार्ज स्केल में इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसके प्रॉमिसिंग इफेक्ट है। सिंगल इम्यूनोलॉजिकल वैक्सीन विदाउट बहुत ज़्यादा एडजुवेंट की जरूरत नहीं होती है, और उसको एक ही इम्यूनोलॉजिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इस वैक्सीन्स के? रिक्वायरमेंट ऑफ हैंडलिंग वायरसेस वेरी डिफिकल्ट होता है, वेरी रेयर पोटेंशियल सा रिवर्जन भी पॉसिबल हो सकता है जाकर। एक्सट्रीमली रेयर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पोटेंशियल्स वायरल सील्डिंग्स एंड वैक्सीन्स हो सकती है। लिमिटेड यूजेस कर सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल, जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन हो उनमें इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सो मेनी अदर थिंग्स होता है। तो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के प्रॉमिसिंग इफेक्ट क्या क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट क्या क्या हैं, इस चीज़ को आप पढ़ के यहाँ देख सकते हैं जाके।
अब आते हैं सेकेंड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो कि सिनोविक बायोटेक प्रोड्यूस कर रही है, कोरोनावैक प्रोड्यूस कर रही है। इस वैक्सीन पर काम और क्लिनिकल ट्रायल्स, अगर प्रॉमिसिंग इफेक्ट इसके देखते हैं जाकर, नोन एंड ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है मैन्युफैक्चर्स में, जनरली कंसिडर सेफ, नो रिस्क फॉर कोविड-19, कैन बी यूज पीपल्स वीक इन इम्यूनोलॉजिकली, मतलब इसका जो वीक इम्यूनोलॉजिकल पेशेंट है उनके लिए भी यूज किया जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। अब देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। होल वायरस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पसेस, this can be result unfavorable immunological response and low immunological requirement, मल्टीपल बूस्टर इसका रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि बहुत कम इम्यूनोलॉजिकली ये एक्टिवेट कर सकती है जाकर, तो रिक्वायर हाई लेवल ऑफ द कंटेनमेंट फैसिलिटी वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए, यानी कि चीज़ों को बहुत बार इसको देना पड़ेगा जाकर, और इसको यूएस और यूरोपियन कंट्री नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार की अनदर सिनोविक बायोटेक प्रोड्यूसिंग कंपनी। अब देखते हैं इसका क्या इफेक्टिव रोल एंड प्रोड्यूसिंग होता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट आते हैं वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, जो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन या एस्ट्राजेनेका जो मोस्ट प्रोमिनेंटिंग वैक्सीन्स है, इस सबसे लीडिंग कर रही AZ122 एक अनदर वैक्सीन्स का ट्रायल चल रहा है क्लिनिकल्स। प्रॉमिसिंग इफेक्ट में करते हैं, हाईली सेफ है वैक्सीन्स, हाईली स्पेसिफिक डिलीवरी ऑफ एंटीजन्स, टारगेट सेल्स, स्पेसिफिक एक्सप्रेशन इन एंटीजन वैक्सीन्स, और ऑफन सिंगल डोज इज इनफ फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए, जो कि बहुत सारी वैक्सीन जो मैंने बताई उनमें सिंगल डोज की जरूरत नहीं, मल्टीपल डोज की जरूरत होती है, यहाँ पर सिंगल डोज की जरूरत होती है। कॉन्सिक्वेंसेज में अगर हम देखते हैं जाकर, पीपल एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन वेरीज, रिड्यूसिंग इफेक्टिवनेस वैक्सीन, मतलब जो हमारा बॉडी सिस्टम के अंदर इम्यून सिस्टम है, अगर इस वैक्सीन को डालती हैं तो उसका इफेक्ट रिड्यूस होता है, ये एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है। बहुत सारे इसके इफेक्टिवनेस चिंपैंजी में भी देखा गया जाकर, जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स। हाउएवर फर्दर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नोटिस होगा, लॉन्ग टर्म में इफेक्ट देखा होगा, आने वाले टाइम में इसका क्या इफेक्टिव रोल होता है। अब आते हैं वायरस लाइक पार्टिकल्स VLF वैक्सीन्स, जो मेडिकागो वैक्सीन है, यूएसए बेस्ड वैक्सीन है। इसके प्रॉमिसिंग इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। नो पोटेंशियल फॉर द कोविड-19 डिसीज ड्यू टू लैक ऑफ जेनेटिक कोड ही नहीं होता है, इसमें सिर्फ वायरल पार्टिकल्स होता है जाकर, उस पर सरफेस होती है जाकर। एनहेंस वैक्सीन ड्यू टू वायरल पार्टिकल्स, मेमोरी एंड इम्यूनोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। वाइडली फ्लेक्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लार्ज स्केल ऑफ मैन्युफैक्चर आल्सो। नो हैंडलिंग फॉर लाइव वैक्सीन, तो बहुत ही इजीली इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई जीनोमिक स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं तो स्टेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हो सकते हैं इसको प्रोड्यूस करने पे, क्योंकि वायरस के पार्टिकल्स को बनाना होगा। पोटेंशियल और इम्प्योरिटी ऑफ रिजल्ट में भी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ये एक अनदर प्रोसेस हो सकता है। पोटेंशियल फॉर एडवर्स इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, सो ये इसमें लिटिल अबाउट द सम कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। विदाउट इसके ये काफ़ी इफेक्टिवली प्रोड्यूस की जा सकती है लार्ज स्केल पर, बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब यूनिट वैक्सीन, इसमें प्रोटीन्स का कोई पार्टिकल जो एंटीजन प्रोड्यूसिंग होता है, एंटीजन काजिंग होता है, उसकी ही पार्टिकल्स को हम लेके प्रोड्यूस करते हैं वैक्सीन, जिसमें कि यूनि ऑफ QLD वैक्सीन है, CLS वैक्सीन है, जाकर मालिकुलर कैंप, ये इनका ट्रायल्स चल रहा है वर्ल्ड लेवल पर, ये इस नाम की वैक्सीन का। अगर इनका प्रॉमिसिंग इफेक्ट देखते हैं जाकर, कैन नॉट रेप्लिकेट कर सकती है, क्योंकि इसमें से प्रोटीन्स होती है जाकर। सेफर फॉर एल्डर पीपल्स के लिए भी होते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। एक्सटेंसिवली हिस्टोरिकल सेफ्टी एंड सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसमें वैक्सीन कैन बी प्रोड्यूस विदाउट हैंडलिंग वायरस, क्योंकि इसमें प्रोटीन का पार्टिकल्स होता है। हाईली टॉलरेट होती है जाकर, इस चीज़ों के लिए हम इम्यूनोलॉजिकली देख सकते हैं जाकर, जो यहाँ पर स्ट्रक्चरली देखा गया जाकर चाइनीज हेमस्टर वायरस के साथ। कॉन्सिक्वेंसेस में प्रोटीन्स का जो स्पाइक प्रोटीन्स ली गई जाकर, इसके काफ़ी कुछ इफेक्टिवली हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इंसफिशिएंट इम्यूनो रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस कर सकती है जाकर। तो देखते हैं इस वैक्सीन का क्या अनदर इफेक्ट होता है। लास्ट में आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन, RNA बेस्ड वैक्सीन या न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, जो कि मॉडर्ना mRNA 1273 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है जाकर। ये एक वैक्सीन है जो आने वाला टाइम में प्रोड्यूस की जाएगी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस और प्रोमिसिंग इफेक्ट अगर हम देखते हैं जाकर, तो ये प्रोमिसिंग इफेक्ट में देखते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वैक्सीन से अलोन, और स्पाइक प्रोटीन्स होती है जाकर, mRNA बेस्ड होती है जाकर। mRNA इज द इनहेरेंट एबिलिटी टू स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स होती है जाकर। ईजी एंड चीप how you can produce these vaccines, high degree of this is due to natural degradation of mRNA in the cells। अभी तक कोई अप्रूवल RNA एंड DNA वैक्सीन्स नहीं है मेडिकल यूज़ में कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, तो देखते हैं 2021 में ये प्रोटीन्स वैक्सीन्स का आने का संभावनाएं हैं। एडिशनल बूस्टर रिक्वायर होगी जाकर इसको, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें और भी रिक्वायरमेंट होगी जाकर। नीड स्टोरेज बहुत जरूरी है, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस इसके लिए ज़रूरत होगी। सो ओवरऑल ये वैक्सीन्स का जो ओवरऑल वर्ल्ड में प्रोड्यूस की जा रही है, देखते हैं आने वाले टाइम में कौन कौन सी वैक्सीन सक्सेसफुल होती है। थैंक यू।